हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अयान और आज हम लोग एक और क्लास लेकर आ चुके हैं कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स की। तो आज हम लोग कोरल ड्रॉ में सीखने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने शेप टूल को अच्छे से समझ लिया था। हमने पार्ट 2 भी उसका बनाया था, तो वो दोनों वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इसमें जो क्रॉप टूल है, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और इरेजर टूल। इसको आज हम काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसमें एक कलर डाल देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर क्रॉप टूल को। मैं यहाँ पर क्रॉप टूल एक्टिव करा लेता हूँ। क्रॉप टूल दोस्तों ऐसा ही है जैसे कि आपने कई वीडियो एडिटिंग या फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या जैसे कि फ़ोन में भी आप यूज़ करते हैं, तो आपने क्रॉप टूल का उसमें यकीनन यूज़ किया ही होगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर कोरल ड्रॉ में भी क्रॉप टूल का हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर हमने क्रॉप टूल को ले लिया है और इसके बाद हम यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जितना भी एरिया हमें चाहिए हम उतना उसको ले लेंगे। अब इतना एरिया हमारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं सीधा कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दूंगा या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रॉप का, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो रेक्टेंगल था वो क्रॉप हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल क्रॉप हो चुका है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी रख देता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास स्क्रीन पर यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स हैं। अब अगर मैं क्रॉप टूल लेकर इस वाले रेक्टेंगल को यहाँ से क्रॉप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपने देखा कि मेरे पास जो दोनों रेक्टेंगल थे उनमें से जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया सिर्फ उतना ही बचा है मेरे पास। अगर मान लीजिए मुझे ये वाला जो रेक्टेंगल है इसमें से ही क्रॉप करना है इतना हिस्सा, और ये वाला रेक्टेंगल जो है ये मुझे ऐसे कि ऐसे ही रखना है, इसको मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे ये डिलीट करना है। तो हम ये कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि अभी मैंने जो आपको तरीका करके दिखाया वो हमने करा था बिना इसको सेलेक्ट किए। यानी मैं अभी अगर बिना किसी रेक्टेंगल को सेलेक्ट किए क्रॉप टूल का यूज़ करूँगा तो हमारा जितना हिस्सा हम जितना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही सेलेक्टेड रहेगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम किसी भी रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे उस पर सेलेक्ट करके, उसके बाद क्रॉप टूल से उसको यूज़ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए जो मैंने उसको सेलेक्ट किया था सिर्फ उसी का एक हिस्सा यहाँ पर क्रॉप होकर हमारे सामने आ चुका है। बाकी जो दूसरा था वो वैसे का वैसे ही यहाँ पर रखा हुआ है। तो क्रॉप टूल की एक ये चीज़ थी जो आपको बतानी थी। इसके बाद हम आपको क्रॉप टूल में आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर मैंने एक इमेज ले रखी है, तो इमेज पर भी मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। ये एक जेपीजी इमेज है। जेपीजी फाइल पर हम क्रॉप टूल का यूज़ कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है, जैसे हमने एक रेक्टेंगल पर यूज़ किया था उसी तरीके से हम अपनी जेपीजी फाइल पर भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि अगर मुझे इसमें सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इसको और सिंपल एंटर प्रेस करूँगा, तो हमारा उतना हिस्सा क्रॉप होकर हमारे सामने आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था अपने रेक्टेंगल टूल का, रेक्टेंगल के साथ जो हमने किया था, यहाँ पर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। जो हम सेलेक्ट करेंगे उसी में से क्रॉप टूल का यूज़ होगा और बाकी हिस्सा हमारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा क्रॉप टूल जो कि काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, तो हम इसको आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नाइफ़ टूल पर। तो नाइफ़ टूल का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ, काफ़ी इजी है ये भी, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमने अपना नाइफ़ टूल ले लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं नाइफ़ टूल के। ये सारा अपना प्रॉपर्टी बार अपना चेंज हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला ऑप्शन दिखाता हूँ 2 पॉइंट लाइन मोड का। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे। मैंने यहाँ से यहाँ तक लाके इसको छोड़ दिया। अब ये हमारा हिस्सा सिंपल कट हो गया। जैसे कि हमने
रियल में जैसे हम नाइफ़ से कोई चीज़ काटते हैं तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं और ये बहुत ही आराम से यहाँ पर कट हो जाएगा। 2 पॉइंट लाइन टूल है ये। यहाँ पर हमने क्लिक करके ड्रैग किया इसको जहाँ तक भी हमें लाना है और छोड़ देंगे उसको। उसके बाद ये हमारा हिस्सा कट हो जाएगा। अब मैं इसका आपको दूसरा एक ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है एक फ्री हैंड मोड। फ्री हैंड मोड में क्या होता है, हमने इसमें 2 पॉइंट लाइन जैसे मैंने अभी निकाली थी, सीधी सीधी लाइन नहीं आती। इसमें हम अपने हाथ से जिस तरीके से भी करना चाहें उसी तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से मैं इसको ले सकता हूँ जैसा मुझे डिज़ाइन कट करना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लाकर इसको छोड़ दूँगा और अब क्या होगा, यहाँ पर ये हिस्सा हमारा अलग हो चुका है। तो नाइफ़ टूल इसी तरीके से काम करता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब अपने तीसरे मोड पर, जो कि है बेजियर मोड। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ से लाकर ये हम क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे। और जैसे कि आपने अभी देखा था, मैं फ्री हैंड टूल में जैसे जैसे हाथ ऐसे करके चला रहा था तो वो चलता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको एक और बार इसको करके दिखाता हूँ ईज़िली। हम यहाँ पर एक क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये लाइन अभी हमारे से छूटी नहीं है। मैंने कोई क्लिक नहीं कर रखा, फिर भी ये लाइन अभी हमारे साथ ही है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और बार क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा। जिस भी शेप में मैं इसे देना चाहूँ वो मैं दे दूँगा। फिर मैंने छोड़ दिया क्लिक। उसके बाद यहाँ पर एक और क्लिक करके इसको दे देंगे। इस तरीके से इसमें शेप बनता जाता है और हमें जो हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ से भी हमें उसे कट करना होगा, हम उसे ईज़िली कट कर सकेंगे। यहाँ पर ला के अब मान लीजिए मुझे यहाँ तक इसको कट करके छोड़ना है, तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूँगा। अब देखिए वो लाइन छूट गई और हमारा जो हिस्सा हमने बनाया था यहाँ पर वो अलग हो चुका है। मैं ये चीज़ आपको जेपीजी इमेज पे भी करके दिखा देता हूँ नाइफ़ टूल में। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये ऊपर के जो पहाड़ हैं ये मुझे थोड़ा सा अवॉइड करने, नीचे नीचे की जो लेक बनी हुई है मुझे सिर्फ ये इतना ही चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको यहाँ से क्लिक करूँगा, थोड़ा सा राउंड करके, और जितना हिस्सा मुझे चाहिए उतना मैं इसको लाकर यहाँ पर छोड़ दूँगा और एंटर कर दूँगा और हमारा जो डिज़ाइन है वो कट हो जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर दूँ। ये चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो मेरे पास आ चुकी है। ये चीज़ मैं आपको एक और तरीके से दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं AK डिज़ाइनर। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। तो मैं आपको ये टेक्स्ट टूल पर भी इसका यूज़ दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। सिंपल हम नाइफ़ टूल यहाँ से लेंगे और जो भी हमें मोड सेलेक्ट करना है, सारे मोड इस पे वर्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लाइन बना दी और छोड़ दिया। आपने देखा यहाँ से कट हो चुका है और ये देखिए हमारा ये हिस्सा कट हो गया है। तो जैसे भी हमें डिज़ाइन को कट करना है उसे नाइफ़ टूल से हम आराम से बहुत ईज़िली कट कर सकते हैं। चाहे हम इसके साथ कोई भी टूल ले लें, ये वाला चाहे हम ले सकते हैं, इसको भी हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, ये कट हो जाएगा। जैसे भी आप निकालना चाहें इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ, जो है हमारा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक डिज़ाइन रेडी करके दिखा देता हूँ। उससे हमें ये टूल समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक सर्कल रख देता हूँ और एक रेक्टेंगल को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं, C और E प्रेस करके। अब मैं क्या करूँगा, देखिए
जैसे कि यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं बीच में एक ये वाली लाइन आ रही है और एक ये वाली लाइन आ रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक तरीके से ये हम देखें तो ये लाइन यहाँ से शुरू हो के यहाँ जो जा रही है, मतलब ये दोनों यहाँ से कट हो रही है, तो ये बीच में एक अलग लाइन है। फ़िलहाल तो ये एक ही है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल है वो इस तरीके से काम करता है कि अगर एक लाइन दो साइड से कट हो रही है और वो बीच में एक लाइन बन रही है तो ये उसको ईज़िली कट कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रख कर एक क्लिक करूँगा तो ये लाइन जहाँ जहाँ पर ये कट हो रही थी वहाँ से डिलीट हो जाएगी और बाकी लाइन ऐसे बची रह जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये बीच वाली जो एक लाइन है इसको भी हम इसी तरीके से कट कर देंगे। सिंपल यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। और ये हमारा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल है। इसका मैं आपको एक यूज़ टेक्स्ट पर भी करके दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट पर इसका थोड़ा सा यूज़ डिफरेंट होगा, मतलब हम इसको जिस तरीके से हम किसी रेक्टेंगल पे या किसी शेप पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से हम इसे टेक्स्ट पर यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक एक टूल मतलब एक उस पर ट्रिक और आजमानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक दो वर्ड लिख देता हूँ, बी और यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ आर। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, ये मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा इस तरीके से और इन दोनों को हम सेलेक्ट करके इनके जो अंदर जो इनका कलर है नो फिल कर देते हैं यहाँ से जो है ये है। और यहाँ पर ब्लैक कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो सिर्फ आउटलाइन इसकी रह जाएगी। ठीक है जी, अभी ये मैंने इसमें कुछ नहीं करा, सिर्फ इसमें नो फिल करा है और कुछ नहीं करा है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ से अपना वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल उठाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दो लाइनें ये उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो ये कोई क्लिक इस पर यूज़ नहीं हो रहा, ये ट्रिक इस पर काम नहीं कर रही है। इसका एक तरीका ये है कि हमने जो अपना ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर अगर हमें ये टूल यूज़ करना है तो हमें एक इस पर कमांड देनी होगी। यहाँ से आप राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व्स का एक ऑप्शन है यहाँ पर जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल क्यू, ये हम इस पर प्रेस कर देंगे। तो अब ये जो हमारा टेक्स्ट था वो कर्व हो चुका है। इसको अब हम किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से अब हम अपना टूल उठाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपने देखा अब यहाँ पर डिलीट हो रहा है। जो पहले नहीं हो रहा था वो अब यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा एक मैंने यहाँ पर इस तरीके से आर को बी के अंदर डाल दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पर उठाऊँ तो आप देख रहे हैं कि बीच में एक ये कट आ चुका है। तो इसी तरीके से ये टूल काम करता है। अगर हमें टेक्स्ट पर इसको लगाना है तो कंट्रोल क्यू करके हमें टेक्स्ट को पहले कर्व करना होगा, उसके बाद ही हम ये टूल इस पर यूज़ कर सकेंगे। ठीक है जी, ये वाला हमारा हो चुका है। अब हम दोबारा से आ जाते हैं, एक और इसमें टूल रह गया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास है एक इरेज़र टूल। इरेज़र टूल का यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई कुछ नहीं करना हमें। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने एक पेपर रखा हुआ है जिस पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है, कोई भी डिज़ाइन बना हुआ है। हम सिंपल उस पर इरेज़र लेंगे और उसको जितना हमें चाहिए उसको इरेज़ कर देंगे। हमें यहाँ से इरेज़ करना है, यहाँ से इरेज़ करना है, जहाँ से भी हम इरेज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये हमारा इरेज़ हो चुका है, इसमें नो फिल कर देंगे तो इस तरीके से ये हमारा इरेज़ हो गया। इसी तरीके से हम जेपीजी फाइल पर भी इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको लिया और डिलीट कर दिया। जितना भी मैं चाहूँ एरिया इस तरीके से इरेज़ कर सकते हैं हम। ठीक है जी, और सिंपल हम कुछ भी टाइप यहाँ पर कर लें और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इरेज़र टूल का यूज़ करेंगे, ये इरेज़ हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसको कर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल जैसे हम इरेज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं।
तो ये था हमारा इरेज़र टूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। अगर आपको इसमें से किसी भी टूल में कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।